हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो कक्षा 8वीं के भूगोल विषय की क्लास रहेगी। तो आज हम लोग कक्षा 8वीं के भूगोल विषय में पढ़ने वाले हैं 6 चैप्टर, जिसका नाम है भूमि उपयोग, मतलब भूमि का उपयोग। ठीक है, तो भूमि का उपयोग जैसे आपको नाम से ही पता चल गया है कि जमीन, भूमि मतलब जमीन, मतलब जो हमारी पृथ्वी है, जो भूमि है, उसका जो उपयोग जो है किस प्रकार से किया जाता है। मतलब भूमि का उपयोग भूमि को हम लोग जो है किन किन उपयोग में लाते हैं, उसकी जो है उपयोगिता के आधार पर जो है भूमि का जो है बंटवारा किया गया जाता है या किया गया है। ओके, कि हम लोग इसके अंदर इस पार्ट में ये देखने वाले हैं कि कौन सी भूमि का उपयोग जो हम लोग किसके लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का है कि कुछ भूमि जो है निवास स्थान के लिए होता है, कुछ भूमि का उपयोग जो है हम लोग मनोरंजन के लिए करते हैं, जैसे उद्यान के लिए करते हैं, सिनेमा घर वगैरह के लिए करते हैं। कुछ भूमि का उपयोग जैसे कि हम लोग करते हैं कृषि के लिए। कुछ भूमि का उपयोग जो है हम लोग करते हैं बच्चों के चारागाह के लिए, जैसे पशुओं के चरने के लिए वहाँ पे जो होते हैं चारा का छोड़ देते हैं, जिसमें घास वगैरह उगते हैं, जो उसको चारागाह भूमि कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो है भूमि का उपयोग जो है इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया गया है। तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि भूमि का उपयोग में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें ज़्यादा जो देखेंगे कि ग्रामीण भूमि और नगरीय भूमि, इन दोनों भूमि का जो है बंटवारा किस प्रकार से किया गया है। जो गांव की जो भूमि है उनका है किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, और गांव शहर की जो जगह है, जब भूमि है, उनका जो है बंटवारा किस प्रकार से किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं जिसे आपको करके देखना है। जिसमें आपका एक घर का नक्शा है, जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, करके देखो, अपने घर का नक्शा बनाओ। ठीक है, आपको अपने घर का नक्शा बनाना है। जैसे आपका घर कितना स्क्वायर फीट में है, क्या है, आपको उसका नक्शा बनाना है। बताओ कि इस नक्शे के नीचे दी गई व्यवस्था कहाँ कहाँ स्थिर है। तो आपको एक ऐसा जगह बनाना है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने लिया, अभी एक मैंने लिया, जैसे कि मैंने घर का नक्शा बोला बनाने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे भी आपका घर लंबाई होगी चौड़ाई होगी, क्या होगा, तो वो दो घर लंबा ज़्यादा रहता, चौड़ाई कब रहता। तो जैसे कि मैंने ये लिया, मेरे घर का नक्शा हो गया। ठीक है, ये मैंने तैयार किया। तो आपको क्या करने का है कि नीचे दी गई व्यवस्था कहाँ कहाँ स्थिर है। तो मतलब नीचे दी गई व्यवस्था ये आपने लिया है। इसके बाद आपको क्या, रसोई घर, पूजा घर, घुसल खाना, आंगन, बैठक एवं शयन कक्ष। तो आपको क्या करने का, जैसे कि मैंने लिया अभी, जैसे कि ये मेरा एंट्री द्वार है। ठीक है, ये मैंने बनाया, यहाँ से मेरा एंट्री होगा। तो मैं क्या करूँगी, ये जो लास्ट में रहेगा, तो इधर पे मैं आपको डिवाइड करके बता देती हूँ। जैसे मैंने इसको रख दिया है, मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा शयन कक्ष हो गया। ठीक है, ओके। अभी शयन कक्ष के ही टच में ही अगर मैंने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे ले लिया मैंने, जैसे कि घुसल खाना, जो वहाँ पे लिखा हुआ है घुसल खाना। ओके, ये हो गया घुसल खाना। उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पे मैंने रख लिया मेरा पूजा घर। ठीक है, ये मेरा हो गया पूजा घर। पूजा घर के बाजू में ही मैंने ले लिया अपना रसोई घर। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरा रसोई। ओके, अब रसोई घर हो गया। अब यहाँ पे ये बीच में आंगन आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे ये होता है घुसल खाना, यहीं पे बीच में आंगन आता है हमारा। ठीक है, ये हमारा आंगन हो गया। ओके, अब फिर उसके बाद हमारा आ जाता है बैठक। ये जो हमारा बैठक व्यवस्था एवं शयन कक्ष भी हो गया। अब ये जो हम लोग का ये पूरा पैसेज बच गया, ये हमारा हो गया हॉल का। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, बैठक खाना हो गया। क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने अपने घर का एक जो है नक्शा तैयार किया। हाँ, मेरा शयन कक्ष, यहाँ घुसल खाना, यहाँ मेरा पूजा घर, यहाँ मेरा रसोई घर, यहाँ पे मेरा बैठक खाना है। तो इस प्रकार से जो आपको तैयार किया गया, और यहाँ पे जो मेरा आंगन बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनता था। तो आंगन नहीं रहता बहुत सारे घर में, तो हम लोग खाली इतना ही बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। तो आपको जैसे यहाँ पे किया गया है, तो ऐसा बताया गया है कि नक्शा तैयार होने पर निम्नलिखित मुद्दे पर जैसे हम लोगों ने ये किया है। तो अभी क्या हुआ, इसमें देखो, प्रत्येक व्यवस्था का स्थान घर में निश्चित क्यों होता है। क्यों निश्चित होता है, अगर हम लोगों ने
क्या होता है आपको देखो यहीं पे समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे शयन कक्ष, यहाँ पे गुसलखाना, यहाँ पे पूजा घर, यहाँ पे रसोई घर, यहाँ पे बैठक व्यवस्था किया। हाँ, अगर मैंने इन सब का स्थान निश्चित नहीं किया होता तो क्या होता, क्या हम लोग कहीं भी पूजा करते, जहाँ पे बैठक व्यवस्था वहीं पूजा करने लगते, जहाँ पे बैठक व्यवस्था वहीं पे रसोई बनाने लगते। हाँ, जहाँ पे सोने की जगह है और बैठक व्यवस्था में हम लोग सोते, यहाँ पे पूजा करते, यहाँ पे नहाते, क्या यहाँ पे नहाते? नहीं, ऐसा होता तो हम लोगों को जो है हमारे घर की जो है क्या हो जाता, हमारा घर जो है अस्त और व्यस्त दिखाई देता। अगर हम लोग इसकी जगह पे अगर हम लोग ये जगह निश्चित नहीं किए होते तो पूरा घर हमारा क्या दिखाई देता, अव्यवस्थित दिखाई देता है। ठीक है, पूरा घर जो है अव्यवस्थित दिखाई देता। ठीक है, जो इसकी उसकी व्यवस्थिति होती है अव्यवस्थित दिखाई देता, मतलब इसमें कोई जो है व्यवस्थित कोई चीज़ नहीं होता, अव्यवस्थित होता। कोई चीज़ कहीं रहती, कोई कुछ करता, तो इसमें जो है और फिर क्या आती, हमें जो है बहुत सारी जो इधर, ठीक है, अब क्या पूछा गया, प्रत्येक व्यवस्था का स्थान घर में निश्चित क्यों, क्योंकि जो है घर में व्यवस्था रहे, घर जो है व्यवस्थित रहे, इसके लिए जो इसका निश्चित, इसका जो हम लोगों ने निश्चित किया है। उसके बाद हमारा आता है, यदि इन व्यवस्थाओं का स्थान निश्चित नहीं होता तो क्या होगा। अगर जो हम लोगों ने ये व्यवस्था ली, अगर इसका निश्चित स्थान नहीं होता तो क्या होता, घर में जो है अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती। ठीक है, तो क्या हो जाए, अगर घर में क्या हो जाती, हमारी जो है अव्यवस्था जो है निश्चित, अगर नहीं निश्चित रहता तो अव्यवस्था निर्माण हो जाती। और यहाँ पे जो है इसके निश्चित होने के नाते घर में जो है व्यवस्थित जो है व्यवस्था बनी रहती है। कौन सी चीज़ कहाँ पे वो व्यवस्थित पड़ा रहता है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम लोगों ने घर में हमारी जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे घर में जो जिस चीज़ के लिए जो स्थान फिक्स किया जाता है वो इसके लिए रहती है, तो उससे क्या होता है, एक व्यवस्था बनी होती है उस चीज़ों में, उसी उतनी ही ज़मीन में आपके घर की व्यवस्था बनी होती है, सुचारू रूप से अच्छे से चलता है, सब कुछ जो निश्चित होता है। तो उसमें उसी प्रकार से हमारे जो देश में या जो ज़मीन होती है उनका भी जो है विभाजन किया जाता है, ताकि जो है उन पर जो है हम लोग व्यवस्थित रूप से कार्य कर सके, कोई भी जो है उथल पुथल ना मचे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं भौगोलिक कारण में क्या लिखा है उसी के ऊपर। इस जो हम लोग देखिए, आपके यह ध्यान में आया होगा कि घर में प्रत्येक वस्तु का निश्चित स्थान होता है। यदि यह स्थान निश्चित ना किए जाए तो घर जो है अव्यवस्थित लगेगा एवं घर में चहल पहल करते समय बाधाएं उत्पन्न होंगी। चहल पहल मतलब जो हम लोग कार्य करते, नित्य की जो क्रिया करते, जो काम करते, उसमें जो है अब जो है समय जो है बाधा उत्पन्न होती है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको और लेती हूँ। जैसे हमारा जो होता है कबर्ड, या हमारे जो बुक्स रैक होते हैं जहाँ पे हम लोग बुक्स वगैरह रखते हैं टेबल के ऊपर, अगर हम लोग उसको व्यवस्थित नहीं रखते हैं, जो जगह जहाँ पे है, जैसे कि आपको बुक्स का जो आपका कबर्ड है, अगर आपने बुक को उधर पे जो बुक्स, अगर आपने जहाँ पे किताब की बुक जगह बनाई है, अगर आप किताब की जगह नोटबुक भी उसमें साथ में रख देते हैं, ठीक है, नोटबुक वाले में टेक्स्ट बुक रख देते हैं और उसकी जगह और कोई सामान भर देते हैं, जो चीज़ जिसके लिए बनाया अगर आपने किया है तो हमारे दिमाग माइंड में वो सेटअप हो जाता है कि हम लोगों ने इस चीज़ का उपयोग जो है इसके लिए करिए, जगह जो हम लोगों ने इसके लिए फिक्स की, तो हम लोग उसकी जगह दूसरा चीज़ रखते हैं। तो कभी हम उस चीज़ को जाते निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं, उस जगह पे जिस चीज़ के लिए बनाए वो चीज़ ना मिलकर कोई दूसरी चीज़ मिलती। क्योंकि जो है हम लोगों ने जिस चीज़ के लिए वो जगह बनाई है उस चीज़ के लिए हम लोगों ने उसका उपयोग नहीं किया है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमें जब स्कूल जाना होता है तो क्या होता है, हमें जल्दबाजी में टाइम टेबल बनना रहता है, आप रात को भूल जाते हैं, तो क्या करते हैं, हमारे भाई बहन की बुक्स भी उसके साथ में रहती है तो हम दूसरे की बुक्स लेके आ जाते हैं, दूसरा जो है हमारी बुक जो है मिस हो जाती है। तो इसी प्रकार से होता है कि अगर जो हम लोग करते हैं, अगर हमारे जो है चीज़ों के लिए जो स्थान बनाया जाता है, तो अगर वो चीज़ इसीलिए बनाया जाता है ताकि जो है हमें जो है कोई भी कार्य करने में जो है बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ओके, तो उसके आगे देखिए, यदि इन वस्तुओं का स्थान बदल दिया जाएगा तो हमें कुछ दिनों तक परेशानी होगी, है ना। अगर हम लोगों ने जैसे बुक्स की जगह पे, किताब की जगह के पे हम लोगों ने उसको नोटबुक की जगह बना दी है, तो कुछ दिन तक तो हमें परेशानी होगी। क्यों परेशानी होगी, क्योंकि हमारे माइंड में वो बैठा हुआ रहता है कि हम लोग की जो किताब यहाँ पे है, ठीक है, हमारी टेक्स्ट बुक यहाँ पे, नोटबुक यहाँ पे, लेकिन हम जब दोनों की जगह प्लेस चेंज करते तो हम लोग को जब नोटबुक चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक की जगह जाते, टेक्स्ट बुक की जगह चाहिए तो हम लोग नोटबुक की जगह जाते। तो इससे क्या होता है, थोड़ी सी हमें परेशानी होती रहती है।
आपके घर में उपलब्ध भूमि का स्थान उपयोग विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए किया जाता है। मतलब क्या होता है, हमारे घर में जो भूमि होती है उसका उपयोग हो जाता है, जो व्यवस्था हमें चाहिए उन व्यवस्थाओं के लिए जो है हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमें नहाने की व्यवस्था चाहिए तो कुछ जगह हम लोग नहाने के लिए करते हैं, सोने के लिए व्यवस्था चाहिए तो हमें सोने के लिए उसकी व्यवस्था का उपयोग करते हैं, उस भूमि का उपयोग करते हैं। खाना बनाने के लिए तो रसोई घर की हमें ज़रूरत होती है तो हम लोग उसका उपयोग जो है रसोई घर की व्यवस्था के लिए करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है हमारे भूमि का उपयोग जो है हमारे जिस प्रकार घर में हम लोगों ने अपने भूमि का जो बंटवारा भूमि का जो व्यवस्था व्यवस्था के अनुसार उसका जो स्थान निश्चित किया, उसी प्रकार से जो है बाह्य रूप में मतलब हमारे भूमि का उपयोग जो है पूरे भूमि का उपयोग जो है उसी व्यवस्था के अनुसार जो हमारी व्यवस्था होती, जो हमें व्यवस्थाएं चाहिए उसके अनुसार जो है उसका विभाजन किया गया है। ओके, तो चलिए एक चीज़ है यहाँ पे छोटा सा प्रैक्टिकल है जिसे हमें करके थोड़ा सा देखना है। इसमें आपको समझिए थोड़ा कि क्या इसमें कहा गया है। यह गतिविधियां कक्षा में सबको मिलकर करनी चाहिए। कक्षा में हम लोग मतलब ये करवाया जाता है किस प्रकार से, तो इसमें क्या होता है बच्चों को खड़ा कर देती हूँ मैं और फिर बच्चों को क्या करती हूँ ये सारी चीज़ें लिख के लाने के लिए बोलती हूँ एक पेज के ऊपर, या मतलब एक जो है फलक के मतलब फुट्टे के ऊपर लिख के लेके आते बच्चे, तो उनका रैक बनवा के और जो है कुछ ये गतिविधियाँ जो है पुर्ची के हिसाब से करवाते एक एक बच्चों को बुला के इस प्रैक्टिकल को कराया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संभव नहीं हो सकता है, तो आपको जो है यहाँ पे देखना क्या है कि व्यवसायिक निवास क्षेत्र, खाली भूमि, मनोरंजन, उद्योग, परिवहन, कृषि, संस्था और मिश्र भूमि उपयोग, ये जो है आपका जो है भूमि का जो है डिवाइड किया गया है। इसमें जो भूमि का विभाजन किया गया। अभी क्या लिखा, उपरोक्त नामों को फलक तैयार करो, विद्यार्थी इन्हें हाथ में लेकर गोला बनाकर खड़े रहेंगे। अब नीचे दिए गए शब्दों के पर्चियाँ तैयार करके आपको डिब्बे में रखो। मतलब क्या करना है आपको, जो ये शब्द है इनको जो है डिब्बे में पर्ची बना के रखना है। ठीक है, दुकान, बगीचा, बैंक, बर्तनों का कारखाना, विद्यालय, बंगला, निवास इमारत, मॉल, हॉकी का मैदान, सिनेमा घर, अस्पताल, बस स्टॉप, बंदरगाह, हवाई जहाज, तरनताल, बैडमिंटन कोर्ट, आरक्षित वन, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको ये जो नाम दिए हैं इसका हम लोग एक पर्ची बना के रखते हैं और एक बच्चा आएगा इस उठाएगा उसमें से जो नाम आएगा और उसको जो है इसके अंदर जो है जाके इस लाइन के अंदर जहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, मैंने एक पर्ची एक बच्चे को बुलाया और उसे उठाने के लिए बोला, तो उसने कौन सा नाम लिया यहाँ पे जैसे कि उसने लिया है निवासी इमारत, तो उसने निवासी इमारत है, तो निवासी इमारत वाला बच्चा जो ने उससे कुर्सी उठाई वो जाके कहाँ पे खड़ा होगा, वो कहाँ पे जाके खड़ा होगा, वो जाके खड़ा होगा निवासी क्षेत्र के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि ये जो है निवासी स्थान मतलब कौन सा निवास क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो जगह आता जिस भूमि का उपयोग जो है निवास क्षेत्र के लिए किया गया है। अभी जैसे सेकंड बंगला, बंगला भी ये क्या है, बंगला शब्द भी जो है हमारे निवास क्षेत्र के अंदर यहाँ पे लोग रहते हैं, तो ये जो इस जगह का उपयोग जो है रहने के लिए किया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो आता है वो है हमारा, अगर मैंने एक लिया है ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से, तो इसी प्रकार से जो सभी का जो है बंटवारा किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी परिवहन का लिया, परिवहन के अंतर्गत क्या आएगा, हवाई अड्डा आएगा, बस स्टॉप आएगा, तो परिवहन के साधन जहाँ पे परिवहन के लिए जिस जगह का उपयोग किया जाएगा उसके अंदर ये परिवहन के अंतर्गत जो है ये सारे आएंगे। जैसे कि बंदरगाह हुआ, बस स्टॉप हुआ, हवाई अड्डा हुआ, ये जो है परिवहन के अंतर्गत आएंगे। ओके, अभी जैसे मनोरंजन का है, मनोरंजन के अंदर सिनेमा घर आ गया है हमारा, बगीचा आ गया है। ठीक है, हॉकी का मैदान भी आएगा उसके अंतर्गत, और जो बैडमिंटन कोर्ट भी इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको इसके अंदर जो है डिवाइड किया जाता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इस जो है प्रैक्टिकल को करना है। उसके बाद जो हमारा आता है वो है प्रत्येक विद्यार्थी एक पर्ची उठाएगा, वही जैसे मैंने आपको बताया उसी हिसाब से इसका गतिविधि। आपके द्वारा विशिष्ट फलक चुनने का क्या कारण था, मतलब अगर इस विद्यार्थी जैसे कि जो विद्यार्थी ने फलक के अनुसार जो पर्ची उठाए उसके अनुसार अगर उसने जो है फलक चुना है तो उसका चुनने का क्या कारण, क्योंकि उसने जो है उसी स्थान का जो है चुनाव किया है, इसलिए जाके वो उसी पर्ची वाले या उस फलक के सामने जाके खड़ा होता है, क्योंकि उसने उसी स्थान का जो है चुनाव किया है।
ओके। बताओ कि तुमने जिस भूमि का चयन किया है उसका उपयोग किसके लिए करेंगे। तो मतलब जैसे जिस बच्चे ने अगर हॉकी मैदान का चुनाव किया है तो मनोरंजन, तो मतलब वो उसका उपयोग किस लिए करेगा, मनोरंजन करने के लिए, मतलब खेलने के लिए करेगा। ओके। हमारी आवश्यकता और भूमि का उपयोग के बीच में सहसंबंध पर विचार करना है। मतलब हमारी जो आवश्यकता भूमि के उपयोग पर क्या है, जो हमारी आवश्यकता होती है और भूमि का उपयोग के बीच में हमें सहसंबंध बताना है। क्या मतलब जो होता है हमारी आवश्यकता का जो होती है और भूमि के साथ उसका क्या तात्पर्य है, तो मतलब उसका क्या संबंध होता है हमें बताना है। जैसे कि अगर हमें जो है निवास क्षेत्र के लिए करना, तो उसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, जो भूमि का उपयोग हम लोग रहने के लिए करते हैं, तो मतलब इस भूमि के में जो है हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं अपने परिवार के साथ में। हम लोग यहाँ पे जो है रहा जाता है। और जैसे मनोरंजन, यहाँ जो मनोरंजन का क्षेत्र होता है उसमें जो हम लोग सिर्फ मनोरंजन करते हैं, ना कि वहाँ पे हम लोग जो अस्थायी रूप से रहते हैं। ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब उसके आगे जो है, यहाँ तक का आपको समझ में बेटा अच्छे तरीके से आ गया होगा। ये जो था कुछ आपको मतलब इंट्रोडक्शन था कि किस प्रकार से जो भूमि का उपयोग किया गया। हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा और जो ऊपर का ये देखा। ठीक है। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं कि भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए जो है आपको मैंने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।